हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या कवर किए थे मैं आपको एक बार बता दूं। पार्ट 1 में पढ़े थे ये जो दो धर्म है इसका ज़रूरत क्यों पड़ा था, रीज़न जाने थे उसके पीछे। और ये जैनिज्म धर्म को पूरा डिटेल में पढ़ लिए थे। इस पार्ट 2 में हम लोग बुद्धिज़्म धर्म को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिज़्म। ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये बुद्धिज़्म धर्म का स्टार्टिंग जो था ये बुद्धा ने किया था। ठीक है। इन्हें प्यार से बुद्धा कहा जाता है। इनका असली नाम क्या है भाई? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम इनका असली नाम था। इनकी पैदाइश नेपाल में हुई थी। ठीक है। 563 BCE। BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा। अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है आपको तो आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देखकर आप बेसिक क्लियर कर लें। ठीक है। तो इनके फादर जो थे सुबोधाना नाम था। कपिला वस्तु जगह था उनके राजा थे ये। ठीक है। ये बिलोंग करते थे बुद्धा साकिया क्लेन से। साकिया क्लेन जो था आप कह सकते हो ट्राइब। ठीक है, एक ग्रुप उससे करते थे ये बिलोंग। इनके फादर जो थे जैसा कि हर किसी के फादर करते हैं भाई, राजा हो या ना हो अपने बच्चे को पूरा लग्जीरियस लाइफ देने की कोशिश करते थे। और ये तो राजा थे, दिए। ठीक है। तो फिर एट द एज ऑफ 16 बुद्धा का जो है शादी हो गया भाई। किससे? प्रिंसेस से। प्रिंस है तो प्रिंसेस से ही करेंगे। यशोधरा नाम था इनके वाइफ का। इनको एक बच्चा हुआ, बेटा, लड़का था। उनका नाम था भाई राहुल। ठीक है। तो ये उनके फैमिली के बारे में जाने। अब जानते हैं। और एक दिन क्या हुआ, बुद्धा अपने सिटी में घूम रहे थे तो इनको चार साइट दिखा। साइट मतलब कह सकते हो आप नज़ारा। पहला दिखा सिक मैन, बीमार आदमी दिख गया। दूसरा दिखा ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। तीसरा फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब जो मर जाते हैं लोग उनका क्रियाक्रम ये सब करने वाला चीज़ देखे। नेक्स्ट लास्ट देखे एसेटिक। एसेटिक मतलब आप कह लो साधु संत वगैरह। ठीक है। तो इनको दिखा, सिक आदमी में पेन दिखा, ओल्ड मैन में सफरिंग दिखा, फ्यूनरल प्रोसेशन में डेथ दिखा, एसेटिक में क्या दिखा? पीस दिखा। इनके चेहरे पे पीस था। तो ये पेन, सफरिंग, डेथ को बोले ये तो ज़िंदगी का पार्ट है, इसे अवॉइड कर नहीं सकते। तो क्या किया जाए भाई? इनको दिखा ये जो साधु हैं बहुत ही इनके चेहरे पे पीस है, तो ये इस खोज में निकल गए। अब देखिए, तो ये किए क्या, अपना घर, फैमिली सबको छोड़ दिए। ठीक है। छोड़ के बहुत सालों तक एक वंडरिंग एसेटिक बन गए। साधु बन के, वंडरिंग मतलब होता है इधर उधर घूमना। घूमते रहे, बहुत सारे लर्नेड मैन सबसे मिले, रिलीजियस टीचर सबसे मिले। ठीक है। मिलने के बाद ये प्रैक्टिस हार्ड पिनांस। पिनांस का मतलब होता है एक तरह का पेन अपने आप को देना, जैसे कि खाना पीना ये सब नहीं करना। ठीक है, बैठे रहना, ध्यान लगाना। तो ये करते थे विदाउट ईटिंग एनीथिंग। तब भी इन्हें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो फिर ये वीक होने लगे। फिनेंस कर रहे हैं तो भाई और कमज़ोर हो गए, टायर्ड हो गए। और इन्हें बहुत सफरिंग, बेचैनी ये सब बढ़ गई इनकी। तो फिर क्या किए ये अपना जो था फिनेंस गिव अप कर दिए। क्यों किए थे वो भी जानेंगे रीज़न, बट अभी आप जानो फिनेंस छोड़ दिए और क्या करने लगे? मेडिटेशन करने लगे। मेडिटेशन स्टार्ट किए। कहाँ पे किए? पीपल का एक ट्री था बोध गया। बोध गया जगह कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में गया जगह है। ठीक है। तो वही बोध गया, बोध गया कहते हैं उन्हें, बुद्धा के नाम से फेमस है इसलिए। वहाँ पे एक पीपल ट्री था, उसके नीचे बैठ के ये अपना स्टार्ट कर दिए मेडिटेशन, ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। तो उसी पेड़ के नीचे ये जो सिद्धार्थ गौतम थे इन्हें ज्ञान मिला, हर कुछ मिला आप कह सकते हो। और वहीं से ये फेमस हो गए बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है द इनलाइटेंड वन। ठीक है, जिन्हें कुछ पता चला। बुद्धा मतलब कुछ पता चला।
ज़िंदगी का रहस्य पता चला, कह सकते हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पीपल ट्री है जिसमें बुद्धा डिस्कवर किए थे ट्रुथ अबाउट लाइफ, ज़िंदगी का सच्चाई पता किए थे, तो इसीलिए इस ट्री को कहा जाता है बोधि ट्री, ठीक है। बोधि ट्री मतलब द ट्री ऑफ नॉलेज। समझ आया? तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो बुद्धा थे अपना जो फिनेंस गिव अप किए थे, क्यों किए थे वो जानिए। एक उसी विलेज में एक लड़की थी सुजाता नाम की, उन्हें ये सब देखा नहीं गया बुद्धा का, फिनेंस करके ये बीमार पड़े जा रहे हैं। तो ये जो है बुद्धा के पास गई मिल्क लेकर और राइस लेकर, बुद्धा को बोली ये छोड़िए और ये खा लीजिए आप। तो इस ऑफरिंग को देखकर बुद्धा ने अपना फिनेंस को तोड़ा। कितना दिन तक मेंटेन किए हुए थे? 49 डेज तक, ठीक है, बिना कुछ खाए पिए इस तरीके से। तो अपना एक फिनेंस दे रहे थे, पानी वगैरह थोड़ा पीते होंगे, ठीक है। तो फिर इससे ये गिव अप किए। समझ आया? तो अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। तो अब जानते हैं, ये बुद्धा को नॉलेज तो मिल गया था, ज्ञान मिल गया, तो अब ये सोचे इस ज्ञान को लोगों को बांटना है। तो इनका जो फर्स्ट सरमन हुआ था, सरमन कह सकते हो आप, गैदरिंग, लोगों का इकट्ठा होना, वाराणसी में एक जगह है सारनाथ, उस सारनाथ जगह में डियर पार्क है एक, उस पार्क में इनका गैदरिंग हुआ, ये अपना ज्ञान दिए। उसके बाद से 40 साल तक ये पूरे कंट्री में ट्रैवल करते करते अपना पीपल को नॉलेज ये सब बताते रहें, ज्ञान बांटते रहें। इनका एज 80 था, ठीक है। 80 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई। कहाँ पे भाई? उत्तर प्रदेश में खुशी नगर बोल के जगह है, वहाँ पे इनका 80 साल के उम्र एज में डेथ हो गया, 483 BC में, ठीक है। तो अब जानते हैं ये जो थे बुद्धा, टीचिंग्स जो देते थे, क्या सिखाते थे लोगों को? जो टीच करते थे बेसिकली सिखाते क्या थे? 4 नोबल ट्रुथ सिखाते थे, ठीक है। क्या सिखाते थे? लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ वॉज फुल ऑफ सफरिंग। सफरिंग मतलब आप कह सकते हो दुख, तकलीफ, ये सब, ठीक है। और ये जो सफरिंग आता है कहाँ से आता है भाई? डिज़ायर्स, डिज़ायर्स, ठीक है। जैसे कि एक आदमी है, उसको करोड़ों की घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब क्या है? मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। तो ये सब को डिज़ायर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो डिज़ायर से सफरिंग आती है। अगर आपको करोड़ों की गाड़ी ना मिले तो आप सफ़र करोगे। 5 लाख की गाड़ी में तो मज़ा नहीं आएगा ना, अगर आपको करोड़ों का गाड़ी का सपना है। डिज़ायर आई तो उससे सफरिंग आ जाएगा। अब आइए, तो ये कहते हैं तो पीपल वुड बी फ्री फ्रॉम सफरिंग, पीपल को सफरिंग से फ्री होना चाहिए। वो कैसे होगा? अगर आप डिज़ायर गिव अप कर दो, आप में कोई डिज़ायर नहीं होगा तो सफरिंग नहीं होगा। तीसरा टीचिंग था इनका। चौथा था 8 फोल्ड पाथ। ये क्या था? ठीक है, तो लोगों को ये कहते थे अपना डिज़ायर छोड़ दो, गिव अप कर दो। तो ये कहता था लोग भाई कैसे छोड़ दूँ? तो ये रास्ता बताएं। क्या बताएं? 8 फोल्ड पाथ रास्ता बताएं, और बोले अगर इसको आप फॉलो करते हो तो डिज़ायर आप गिव अप कर दोगे और एक नई ज़िंदगी में पहुंचोगे जिसे निर्वाणा कहते हैं, ठीक है। एक तरह का कह सकते हो निर्वाणा हो गया, नॉलेज मिल गया, एवरीथिंग। तो अब चलिए जानते हैं निर्वाणा और ये 8 फोल्ड जो है क्या है, ठीक है। निर्वाणा वॉज द स्टेट ऑफ बीइंग वेयर देयर वॉज नो मोर सफरिंग और डिज़ायर, ठीक है। निर्वाणा क्या है भाई? आपको सब कुछ पता चल गया, डिज़ायर सब मोह माया, सब मोह माया, इस तरीके का, ठीक है ना। सब कुछ मोह माया है, डिज़ायर छूट गया, डिज़ायर रहेगा नहीं, सफरिंग नहीं रहेगा। तो बुद्धा कॉल्ड निर्वाणा द हाईएस्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप ये सब निर्वाणा स्टेट में चले गए ना, तो आपका जो खुशी होगा ना, अंदर से पीस मिलेगा, ये कहते थे। कैसे होगा भाई? और ये ऐसा पीस, हैप्पीनेस के लिए करना क्या पड़ेगा? राइट व्यू ऑफ द थिंग्स, चीज़ों के बारे में पॉजिटिव रहो। राइट स्पीच, सही बोलो भाई। राइट एक्शन, राइट पर्पस इन लाइफ, राइट इफर्ट, राइट लिविंग, राइट थिंकिंग, राइट मेडिटेशन।
ये 4 तरीका है, ये 4 रास्ता, ये 8 रास्ता है जिसे आप फॉलो करते हो तो आप निर्वाणा स्टेट में पहुंच जाओगे और अल्टीमेट हैप्पीनेस को रीच कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम फैक्ट्स थोड़ा आप जान लो। ठीक है, तो ये जानते हैं, ये जो बोध ट्री है, ठीक है, पीपल ट्री, अभी भी आप जाओगे गया में मिलेगा आपको, बट वो ओरिजिनल नहीं है जिसके नीचे बैठे थे बुद्धा। ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, बहुत पुराना है। तो या वो मर गया होगा भाई, ट्री भी तो मरता है ना, सूख गया होगा, या लोगों ने काट दिया होगा। अभी जो वहाँ पे ट्री मिलेगा आपको ना, उसका पार्ट मिलेगा, सैपलिंग, मतलब उसका डाल वगैरह काट के नया रोप दिया गया, वही वो बड़ा हो गया, वो मिलेगा। और जो ये जानिए आप, किंग अशोका डॉटर थी एक, संघमित्रा। किंग अशोका ये सब कौन थे, इसके बारे में थोड़ा जानिएगा आप नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बस ऐसे जान के रखिए, इनकी एक डॉटर थी संघमित्रा, ये गई थी श्रीलंका बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए। तो ये क्या की थी, ये जो थी अपने साथ ये ओरिजिनल ट्री का एक पार्ट लेकर गई थी भाई, और उसे प्लांट कर दी थी। कहाँ पे, अनुराधापुरा। उस समय श्रीलंका का कैपिटल था अनुराधापुरा, वहाँ पे जाके प्लांट कर दिए थे, और ये ट्री आज भी वहाँ पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये ट्री के बारे में थोड़ा सा फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं। मिडिल पाथ, ये मिडिल पाथ क्या बताए थे बुद्धा, ये भी बताए थे बुद्धा। ठीक है, क्या था मिडिल पाथ। ठीक है, बुद्धा क्या कहते थे, एक इंसान को, किसी भी इंसान को लाइफ जो है एक मॉडरेशन में बिताना चाहिए अपना। जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सफरिंग भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। दूसरा, या उसे बहुत सारा मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बुद्धा ने मिडिल पाथ का, बीच का पाथ चुनो। ज़्यादा भी एकदम एक्सट्रीम पिनांस सफरिंग ये सब नहीं करो भाई, सब कुछ छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे, सब मोह माया है, ऐसा भी नहीं करो। और ऐसा भी ना करो कि हर चीज़ चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागते रहो। ठीक है, तो ये दोनों मत कीजिए, आप बीच में रहिए, इधर भी थोड़ा उधर भी थोड़ा। ठीक है, और बुद्धा प्रीच करते थे, बताते थे भाई, प्रीच मतलब होता है बताना, अहिंसा बताते थे। अहिंसा मतलब भाई लड़ाई झगड़ा ना करो, हर कुछ प्यार मोहब्बत से सुलझा लो। ये रिजेक्ट करते थे भाई, किस चीज़ को मना करते थे, वैदिक सेरेमनीज, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा इलेबोरेट मतलब होता है बड़ा, वैदिक सेरेमनीज, कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम समझ आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ को ये खारिज करते थे, एकदम रिजेक्ट। महावीरा की तरह बुद्धा भी जो थे, बोलते थे ना, जो प्रकृत लैंग्वेज में बोलते थे। महावीरा जैनिज्म के फाउंडर थे, ये भी प्रकृत में बोलते थे, बुद्धा भी प्रकृत में बोलते थे। ये कॉमन पीपल का लैंग्वेज था। ठीक है ना, अगर आप बंगाल में हो, बंगाली बोलोगे तो ही तो कॉमन पीपल समझेगा। ठीक है, यूरोप जाते हो इंग्लिश बोलो, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रकृत लैंग्वेज था कॉमन। बुद्धा कौन से लैंग्वेज में अपना प्रीच करते थे, याद रखिएगा, प्रकृत में। आगे बढ़ते हैं। टू मेन सेक्ट्स, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जानते हैं, सेक्ट, सेक्ट्स मतलब होता है पार्ट, डिवीजन। ठीक है, पार्ट हो गया, डिवाइड हो गया। तो पीपल जो थे बुद्धा के बाद, बुद्धा का इमेज बनाकर वर्शिप करने लगे उसी को। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ जानना होगा, बुद्धा जो थे ये आइडल वर्शिप को प्रोमोट नहीं करते थे, मना करते थे, बिलीव ही नहीं करते थे इस पर। लेकिन बुद्धा के बाद बुद्धा का इमेज वगैरह मूर्ति बनाकर लोग इसे पूजने लगे। तो इसी में दो डिवीज़न हो गया। बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे, बुद्धिज़्म जो फॉलो करने वाले लोग थे, एक महायाना बन गए, एक हीनायाना। महायाना क्या करते थे भाई, ये बिलीव करते थे परफॉर्मिंग राइट्स एंड सेरेमनीज, एक तरह का सब कुछ, हवन करना, ये करना, वो करना, सब कुछ, एंड वर्शिप ऑफ सेंट, जो सेंट है, जो साधु वगैरह बहुत नामी हैं, बहुत बूढ़े हो गए, ये सबको वर्शिप करना महायाना करते थे। हीनायाना क्या कहते थे, भाई ये सब तो हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं, हम लोग निर्वाणा स्टेज को अचीव करेंगे कैसे, फॉर नोबेल ट्रूथ्स, 4 नोबेल ट्रूथ्स जो दिए थे बुद्धा ने, मेडिटेशन, ये सब के थ्रू हम लोग निर्वाणा स्टेज को रीच कर जाएंगे, ये कहते थे। ठीक है, तो ये दो सेक्ट बट गया था। अब जानते हैं
ये बुद्धिज़्म जो था फैला कैसे, स्प्रेड कैसे हुआ, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, भिक्षुज एंड संन्यास। भिक्षुज कौन थे भाई, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को कहते हैं, वही बुद्धिस्ट साधु संत जो होते हैं उन्हें भिक्षुज कहा जाता है। ये क्या करते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एवरीथिंग। मोनास्टिक ऑर्डर ऑफ द भिक्षुस वॉज कॉल्ड द संज्ञा, ठीक है। तो इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स में कुछ स्टेजेस चलता है, ये लेवल वो लेवल, तो उसे संज्ञा कहते हैं, एक तरह से संघा। ओके, तो संघा में क्या होता है भाई, हर मेंबर बराबर हैं, सोशली इकोनॉमिकली पोजीशन डिड नॉट मैटर, ठीक है। ऐसा नहीं किसी के पास ज़्यादा पैसा तो वो ऊंचा चला जाएगा, जो सोसाइटी में ऊंचे धर्म से आता है तो वो ऊंचा चला जाएगा, नीचे से नीचा कम पैसा वाला नीचे लेवल में रहेगा, ऐसा नहीं था, एवरी वन इक्वल थे, ठीक है। तो संज्ञा जो थे रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए भाई, मेंटेनिंग, ट्रांसलेटिंग, स्प्रेडिंग द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा जो टीच करते थे इसे लिखना या ट्रांसलेट करना, अच्छे से मेंटेन करना, इसके टीचिंग्स को पूरा फैलाना, ये सब भिक्षुस करते थे, समझे। अब जानते हैं तो ये कहाँ कहाँ फैला था, ठीक है। ये भिक्षुस जो थे पॉपुलर रिलीजन इनके वजह से बना, ये हर जगह ऑल ओवर इंडिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये सब जगह आप जाओगे तो आपको बुद्धिस्ट मानने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ यहाँ जाकर फैला है। इवन 3rd सेंचुरी BC अगर आप देखोगे तो यहाँ एक मौर्यन किंग थे, अशोका बोलकर राजा थे, ये बन गए बुद्धिज़्म, बुद्धा को बहुत मानते थे, ठीक है। और ये पूरे इंडिया में फैला है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ ये सब में जाकर अशोका जो किंग थे पर्सनली पूरा फैला कर आए। लास्ट में अभी हम लोग पढ़े थे इनकी बेटी जो थी श्रीलंका में जाकर फैलाई, ठीक है। कनिष्का नाम का राजा था, कहाँ का भाई, कुशन रूलर था ये, ठीक है। ये भी फैलाया, ये भी बुद्धिस्ट बन गया, ये जाकर अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया फैलाया था, कब, 1st सेंचुरी CE में जाकर फैलाया। तो देख रहे हैं ये बुद्धिस्ट लोग जो थे, बुद्धिज़्म धर्म का कितना बड़ा पावर था, राजा लोग इसे एक्सेप्ट करके और इसे फैलाने चले गए। फिर ये धीरे धीरे चाइना, कोरिया, जापान ये सब में फैला, लेकिन अलग अलग फॉर्म है। आप जाओगे चाइना, कोरिया, ये सब में भी बुद्धिज़्म मानने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मोनास्ट्रीज एंड स्टूपास क्या है भाई, तो जानिए मोनास्ट्रीज, ठीक है। ये जो बुद्धिज़्म जैसे जैसे फैला ना, तो बहुत सारे लोग मोनास्ट्रीज और स्टूपास बनाने के लिए इनकरेज किए, भाई बनाओ सब। ये बिल्डिंग्स होता है, कैसा, क्या बनाए भाई, मोनास्ट्रीज होता क्या है, ऐसा जगह है जहाँ पे मॉन्क्स लोग जो हैं भिक्षुज रहते हैं और प्रे करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, एवरीथिंग, ओके। स्टूपास क्या है, स्टूपास एक डोम शेप का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, रेलिक्स, रेलिक्स मीन्स होता है रिमेन्स, बचा कुचा, ठीक है। बुद्धा का जो भी कुछ बचा है उसे प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है, अच्छे से संभाल कर रखा गया है। अगर आप स्टूपास में जाते हो तो बुद्धा का बहुत चीज़ आपको देखने मिलेगा, और मोनेस्ट्रीज में तो मॉन्क्स रहते हैं और प्रे करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो मिलेगा ना आपको, ग्रेटेस्ट अमंग दीज स्टूपास, ये सब सरनाथ, नालंदा एंड तक्षशिला, ठीक है। ये मोनास्ट्रीज जो है सबसे बड़ा आपको यहाँ इस सब जगह मिल जाएगा, सारनाथ में, नालंदा में एंड तक्षशिला में, ये सब, ठीक है। यहाँ लोग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, एवरीथिंग। अब जानते हैं रिलीजियस बुक। तो आफ्टर हिज डेथ, बुद्धा के मरने के बाद, डेथ के बाद बुद्धा का जो भी टीचिंग्स था उसे एक बुक में लिखा गया। उस बुक को कहा गया त्रिपिटिकास, ठीक है। त्रिप क्या है भाई, त्रिपिटिकास, अब जो प्रोनाउंस करो, ओके। तो ये जो है ना, ये क्या था, ये एक बुक नहीं था, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बुक्स था, 3 बुक को मिलाकर बनाया गया था। पहला क्या था, सूत्रा पिटाका, ओ त्रिपिटाका, सॉरी, इसको आप त्रिपिटाका पढ़ो, 3 मीन्स 3 होता है, पिटाका, ठीक है। तो 3 बुक से मिलके बना था, सूत्रा पिटाका, विनया पिटाका, नेक्स्ट अभिधर्मा पिटाका, डन।
तो ये 3 बुक से मिलकर बना। इसको अगर आप पढ़ते हो तो इसमें डिटेल में बुद्धा का टीचिंग्स मिलेगा आपको। तो बुद्धिस्ट जो है बिलीव करते हैं बुद्धा जो है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, ह्यूमन में या एनिमल में बर्थ हुए हैं और सबको सही सही चीज़ बता कर गए हैं। इनका एक स्टोरीज़ का बुक है जटाका टेल्स बोलकर। इसमें बहुत सारा कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है बुद्धास के लाइफ के बारे में, इनके बर्थ के बारे में, ठीक है। जटाका टेल्स अगर आप पढ़ते हो तो बहुत आपको नॉलेज मिलेगा बुद्धा के बारे में। ओके, तो चलिए आगे बढ़े। बुद्धिज़्म जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया में भी फैला, और इंडिया के अलावा चाइना, जापान, तिब्बत एंड सेवरल अदर कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये सब जगह बुद्धिज़्म फैला। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। बुद्धिज़्म जो धर्म है इसका डिक्लाइन हुआ, ठीक है। कैसे डिक्लाइन हुआ? डिक्लाइन मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। तो इसका बहुत सारा रीज़न है, जैसे कि हिंदुज़्म जो थे, हिंदू जो धर्म थे, अपने आप को रिफॉर्म किए, रीऑर्गेनाइज किए। ये एक कारण था हिंदू धर्म का, जो भी सेरेमनीज था उसके वजह से ये धर्म जो था राइज किया था बुद्धिज़्म, ठीक है। तो हिंदुज़्म लोग देखे भाई सब छोड़ के जा रहा है बुद्धिज़्म में, हम लोग के ये सेरेमनीज वगैरह को इलाबरेट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो चलो इसे सिंपल करते हैं। तो ये लोग रिफॉर्म और रीऑर्गेनाइज किए। और स्पेशली कब हुआ था ये? गुप्ताज जब आए रूल करने तो ये लोग हिंदूज धर्म का हर कुछ ठीक ठाक किए। इस वजह से बुद्धिज़्म का थोड़ा फेमस कम हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ भाई, बहुत सारे पीपल जो थे वो अब डिफ़िकल्ट मानते थे, बुद्धा जो बताते थे अहिंसा फॉलो करो, ठीक है, तो बहुत सारे फॉलो नहीं कर पाते थे, बोलते थे कि भाई ये बहुत हार्ड है, इसलिए बुद्धिज़्म को उतना फेमस नहीं हुआ। धीरे धीरे इसका फेमस ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्या आता है? इन्वेजन। इन्वेजन मतलब घुसना। ह्यून्स बोल का एक ट्राइबल था सेंट्रल एशिया का, इंडिया में घुसा और बुद्धिज़्म जो लोग थे उसे मारा, बहुत एक तरह से ख़त्म किया, ठीक है। वॉन्जंग अकाउंट्स बोलकर एक है, ये चाइनीज़ ट्रैवलर है। ये लिखते हैं अपने बुक में क्या, ह्यून्स जो थे डिस्ट्रॉय किए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ को अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में जाकर, और मारा गया। इस वजह से बुद्धिज़्म का जो था डिक्लाइन हुआ, ठीक है। होप समझ आया होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बुद्धिज़्म को डिटेल में आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।